Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और वो अपडेट है केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की। दरअसल पिछले कई मौक़ों पर चिराग पासवान ये बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं यदि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहेंगे तो। साथ ही साथ यह भी कहना है कि अगर किसी पार्टी का बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो इससे पार्टी के अन्य नेताओं में जोश आता है। अब बात इससे भी एक स्टेप ऊपर चली गई है, यानी हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके पीछे की कोशिश बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी चिराग पासवान की पार्टी ये एक मैसेज देना चाहती है कि चिराग किसी खास वोट वर्ग के नेता नहीं हैं बल्कि वो हर वर्ग के नेता हैं। दरअसल बिहार में अक्सर राजनीतिक चर्चा होती है कि चिराग पासवान के साथ कुछ अन्य नाम भी हैं जो अपने आप को दलित वोटों का हिमायती कहते हैं, लेकिन इसी दृष्टिकोण में बदलाव के लिए अब चिराग पासवान की पार्टी किसी सामान्य सीट से उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। पार्टी के राज्य के सह प्रभारी सौरभ सिंह इस बात को स्वीकार करते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहेंगे तो। वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि चिराग पासवान किसी विशेष जाति वर्ग के नेता नहीं हैं। हमारे नेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का ये बार बार मत रहा है कि राजनीति में आने का उनका एक मुख्य लक्ष्य बिहार एक विकसित राज्य कैसे बने, बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे शामिल हो। इसके लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा के साथ, विचारधारा के साथ वो बिहार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस संदर्भ में लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का ये मत है और ये मांग भी है कि हमारे नेता 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव एक सामान्य सीट से लड़ें और सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बार बार राजनीतिक कारणों से उन्हें एक खास वर्ग, एक खास जाति का नेता बनाने की जो कुत्सित मानसिकता है, इसके लिए इस पर पूर्ण रूप से सदा के लिए विराम लगाया जा सके। हम सबका ऐसा मानना है कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ही साथ साथ एनडीए के पूरे कुनबे के उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाएगा, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनने में किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए हम सबकी ये मांग है कि हमारे नेता 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव एक सामान्य सीट से लड़ें और बिहार में एक नई ऊर्जा और एक नई जो है सोच का संचार हो, ये हम सबकी मांग है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी का अलग ही कहना है। आरजेडी का कहना है कि कौन चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है ये अहम नहीं है, अहम ये है कि चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में काम कर रहे हैं और ये कौन करा रहा है ये सब जान रहे हैं। साथ ही साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कुछ और भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, उनका फैसला होगा। चेहरा मुख्यमंत्री के होंगे बिहार में, उनका फैसला होगा। बिहार की आवाम का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास है। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। एनडीए के अंदर में कई तरह के खेल चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी अचेत हैं, बावजूद भी कई चेहरों से वो नफरत करते हैं।
कुछ चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्यारे हैं, इन दोनों के बीच में नूरा कुश्ती है और हालात एनडीए में बहुत कुछ ठीक नहीं है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबको नचा रही है। जितनी चाबी जिस दल को देता है उतना ही वो चलता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का खिलौना बनेंगे तो चाबी तो भाजपा के ही हाथ में रहेगी ना। चिराग अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है? हम तो एक लाइन में कहा, कौन चुनाव लड़ता है, किसके लिए लड़ता है, क्यों कर लड़ता है, उनका फैसला होगा। हम ये जानते हैं कौन जनरल से लड़ता है, कौन सुरक्षित से लड़ता है। जनरल जब है ही हैं, सुरक्षित वाले नहीं मान रहे कि सुरक्षित हैं, तो विषय उनका होगा। पर इतना बात तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। 1 माह रुकिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए ना, एनडीए में कई टुकड़ा होता है क्या। तो अभी आपने सुना कि शक्ति सिंह यादव ने क्या क्या कहा। दरअसल चिराग पासवान बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात को कई बार कह चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान के द्वारा अगर किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है और वो अगर सही हो जाती है तो निश्चित ही ये बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर होगी। जानकारी यहाँ तक सामने आ रही है कि चिराग पासवान के लिए पार्टी स्तर से 2 ऐसी सीटों को देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की हो सकती हैं और जो वोट के लिहाज से एलजेपी रामविलास के लिए मुफीद बैठती हैं। बहरहाल चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और किस सीट से अपनी दावेदारी को वो पेश करेंगे, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चिराग जिस मैसेज को देना चाहते हैं वो मैसेज लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। विधानसभा चुनाव में उसकी परिणति होगी, क्या होगी, नहीं होगी, ये इंतजार करना होगा। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.